प्यारे की, सदगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहेब मंगलदास साहेब की, सर्व सुंदर साथ की। रम प नि सा नि प म रे म प नि प म रे नि सा आ मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम ओइयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर, फुरमान में फरमाई या आया सो आखर, सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथी, मेरे मीठे बोले साथ जी। श्याम श्यामा जी सुंदर, सुंदर, देखो करके उलास, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरने, मन ने तुम रंग भर की जो बिलास, सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे जी। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम, आयो समय हो नैना भर भर निरखिए, नैना ओ पिया नैना भर भर निरखिए, बिलसिए रंग रस काम, सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। दर्दी बिरहा के बिगल, दर्दी ए बिगल, जानो दूर थे आए विदेशी, जानो दूर आए विदेशी, ये घर उठ बैठे पाल में, ओ घर उठ बैठे पाल में,
पल में रामत देखाई ऐसी सखीरी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। उठ के नहाइए जमुना जी, ओ उठ के नहाइए, उठ के नहाइए, उठ के नहाइए जमुना जी। और कीजे सकल सिनगार की, तो साथ संबंधी मिल के और खेलंग भर थार सखीरी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। श्री महामती कहे मलपतियाँ, आओ निज वतन, श्री महामती कहे मलपतियाँ, आओ निज वतन, न विलास करो विध विध के, हो विलास करो विध विध के, और जागो अपने तन सखीरी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे साथ जी। हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, तो प्रेम में मगन होइयो, तो खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज हम लोग हमारे माननीय श्री हरिनारायण जी बजाज, कृष्णा बजाज और सपरिवार के बीच उपस्थित होकर के कुछ देर सत्संग का आनंद ले रहे हैं, वाणी का आनंद ले रहे हैं। तो अभी आपने हमारे हर्षद भाई जी जो वाणी गायन कर रहे थे, दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुँचा अवसर। तो संसार में हम लोग आए हैं केवल बैठने के लिए नहीं, हमें दौड़ना भी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप कदम बढ़ाते हैं तो दौड़ना तो पड़ेगा ही। चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। वो अभ्यास की दौड़ है। एक तो रेस में दौड़ने वाले होते हैं, उनको तो दौड़ना ही पड़ता है। जो लोग मैराथन में जाते हैं वो लोग पूरा साल अभ्यास करते हैं दौड़ने का, सुबह सुबह दौड़ते हैं, तभी जा कर के वो लोग सफल होते हैं। बाकी और दौड़ का अपना अपना एक हिसाब किताब है। जैसे आप देखिए, व्यापारी दौड़ता है व्यापार के लिए, वो अपने व्यापार के विस्तार के लिए दिमाग लगाते रहता है, दौड़ धूप करता है और उससे उसकी प्रगति होती है। राजनीति करने वाले भी दौड़ते ही हैं, क्योंकि जनता की सेवा करनी है।
जनता की सेवा नहीं होगी तो अगले चुनाव में जनता वोट नहीं देगी। इसलिए दौड़ धूप करना पड़ता है, और वोट के दिनों में और ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ता है। जैसे अभी वोट का माहौल चल रहा है तो नेताओं को चैन नहीं है, अभी चैन से बैठेंगे तो वोट नहीं जीतेंगे। उनकी दौड़ अपने ढंग की है। इसी प्रकार से आप देखिए, लेखक, कवि, दार्शनिक होते हैं तो उनकी दौड़ अपने ढंग की है। लेख लिखते रहो, कविता रचते रहो, कुछ न कुछ अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ये उनकी दौड़ है। और आप देखिए कि पहलवान लोगों की दौड़ अपने ढंग की होती है कि वो लोग कसरत करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, शरीर साधते रहते हैं, उनकी दौड़ उस ढंग की है। और गाने वाले जो होते हैं स्वर साधते रहते हैं, क्योंकि स्वर साधना उन्होंने बंद कर दिया तो साल 2 साल में नहीं गा पाएंगे वो लोग। रोज़ राग आलापते रहना, रागों को बार बार दोहराते रहना अलग अलग ढंग से, तो ये उनकी दौड़ हुई। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें सुंदर साथ को भी दौड़ने के लिए कहा, तो हम किधर दौड़ेंगे? अपनी भक्ति में, अपने भजन में, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, अपने जो पद्धति है, सेवा पूजा की पद्धति है, उसमें हम लोग लगे रहें। दौड़ने का अर्थ ये नहीं कि हम लोग खूब भागें, ऐसी बात भी नहीं है। हम अभ्यस्त रहें, लगे रहें, निपुणता से लगे रहें, और कभी आराम करके न बैठें। कभी कभी लोग कहते हैं ना, आज छुट्टी का दिन है, आराम करेंगे। उस दिन भी कुछ ना कुछ करें, ठीक है। व्यापार का काम नहीं कर रहे हैं या ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं तो घर का भी कुछ काम कर सकते हैं। कुछ कुछ करते रहना। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्म कृत। कृष्ण ने अर्जुन को बताया गीता में कि अर्जुन, मनुष्य का कर्तव्य ऐसा है, मनुष्य का जीवन ऐसा है, क्षण भर भी कार्य किए बिना वो रह नहीं सकता है। कुछ कुछ करता ही रहेगा। पर सब कार्य सुकार्य नहीं होते हैं, कुछ कुछ कार्य दुष्कार्य भी हो जाते हैं, मनुष्य से ही दुष्कार्य हो जाते हैं। तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाव समशुद्धि के साथ जो कार्य किए जाते हैं वो ही कार्य सफल होते हैं। बाकी सब कार्य तो क्या है कि अपने लिए, परिवार के लिए ही सीमित हो जाता है। भाव समशुद्धि करके हम कार्य करने लगें तो वो कार्य समाज के लिए भी होता है, देश के लिए भी होता है, मानवता के लिए भी होता है, धर्म के लिए भी होता है। तो हमारी दौड़ ऐसी है कि एक दौड़ तो बहिरंग दौड़ है, बाहर जगत की ओर, व्यापार जगत की ओर, राजनीति जगत की ओर, एक बहिरंग दौड़ में लोग दौड़े जा रहे हैं। पर धार्मिक लोग बहिरंग दौड़ में कम दौड़ते हैं, अंतरंग दौड़ की ओर अग्रसर होते हैं। वो कैसे कि हमारा शरीर तो हमको दिखलाई देता है, अंतरंग दौड़ में क्या होगा कि पहले शरीर के साथ जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को हम समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। फिर इंद्रियों के साथ हम मन को देखने की कोशिश करेंगे। जब अपने मन को देखने के लिए तो आंखें बंद करना होगा, तभी मन दिखता है। आंखें खुली होगी तो संसार दिखता है, ये समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, बड़े बड़े शहर दिखते हैं। आँख खोलने से, आँख बंद करने से हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने अंतरंग को हम देख सकते हैं। तो सबसे नज़दीक मन बैठा हुआ है, इंद्रियों के बिल्कुल करीब मन बैठा हुआ है। मन कहता है तो इंद्रियां कार्य करती है, मन नहीं कहता है तो इंद्रियां कुछ नहीं करती हैं। जैसे मन कहेगा उठो तो आप उठते हैं, पहले आप नहीं उठेंगे, शरीर बैठा रहेगा, इंद्रियां बैठी रहेंगी। जब अंदर से मन कहेगा उठो उठो तो आप उठ के जाते हैं। मन कहेगा सो तो वो सो जाता है, मन कहेगा खाना खाओ तो वो खाने चला जाता है। मन पे निर्भर अपने मन को देखना और मन को भी नियंत्रण करना, मन को भी पवित्र रखना। हमारे शास्त्रकारों ने कहा मनः पूतं समाचरित, मन को पवित्र रखो। अपवित्र चिंतन में, अपवित्र सोच में, अपवित्र विचार में मन को जाने ही मत दो। पवित्र सोच, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, सबके लिए अच्छा सोचना, भला सोचना, ये
मन का नियंत्रण होता है। हमारी दौड़ शरीर से इंद्रिय, इंद्रिय से मन की ओर चली गई। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मन से बुद्धि की ओर आप दौड़ो, क्योंकि मन तो केवल कल्पना में सीमित रहता है और मन जितनी कल्पनाएं करता है सब कार्य साकार नहीं होते हैं, सिद्ध नहीं होते हैं। तो बुद्धि से निश्चित करना कि ये कार्य ही हम करेंगे। मन तो हजार हजार सोचता है। सुबह उठने के बाद आप सोचिए, आप उठ करके बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम में आधा घंटा 1 घंटा जो लगेगा, कितने विचार आते हैं। बाथरूम तो एक छोटा सा रूम है ना, उसमें भी विचार विचार, मन में इतने विचार आते हैं। कभी सतगुणी विचार, कभी रजोगुणी विचार, कभी तमोगुणी विचार। जब रूम में आते हैं तब भी विचार ही विचार आते हैं। दिन भर में सोचिए 1 लाख विचार आ गए, उससे भी ज़्यादा विचार भी आ सकते हैं। सब विचार साकार नहीं होंगे, वो कल्पना है। सब कल्पनाओं को साकार नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि से जो निर्णय करें कि है इतने विचार तो आ गए, इनमें से इतने को हम चुन करके साकार करेंगे। तो बुद्धि निर्णय लेकर के जितना हम कर सकते हैं अपनी हैसियत से उतना हम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मन से बुद्धि की ओर हम लोग दौड़ें, ताकि सारी कल्पनाओं में ही हम न रह जाएं, उसको साकार भी हम कर सकें, उसका फल भी हम पा सकें। फिर बुद्धि से परे आत्मा है, क्योंकि एक बार अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि आत्मा कहाँ है। ये शरीर तो दिखलाई दे रहा है पर आत्मा कहाँ है। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि इंद्रियानि परान्याहुर इंद्रियभ्य परमन मनसस्तु पर बुद्धि बुद्धे परसस्तु स। ऐसे करके कहा कि शरीर के साथ इंद्रियां हैं, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे आत्मा छुप करके बैठी हुई है। आत्मा का अस्तित्व सूक्ष्म है, इसलिए हम आँखों से नहीं देख सकते, केवल उसके कार्यों से पता लगता है कि हमारे अंदर आत्मा है। क्योंकि आत्मा इसलिए बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आत्मा की स्थिति में ये सब काम होता है। आत्मा न रहने पे कुछ नहीं होता है, शरीर निस्तेज हो जाता है, शरीर सड़ने भी लग जाता है। देखिए, आत्मा जब तक है तब तक शरीर सड़ता नहीं है। कहीं कुछ घाव चोट हो जाए तो भी उसको डॉक्टर लोग काट देते हैं, तो फिर उसमें अपने आप नया उभर जाता है। पर आत्मा निकलने के बाद कुछ नहीं होता है। वो एक तेज है, ज्योति है, सूक्ष्म तत्व है, वही परमात्मा का अंश है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं आपकी दौड़ चल करके शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा तक आपकी दौड़ हो गई। एक और छलांग आपको लगानी है। फिर जब आप आत्मा दशा तक पहुँचे उसके बाद एक छलांग लगाओ कि आत्मा से परे परमात्मा है और वो परमात्मा परम धाम में है। और परम धाम की दूरी ऐसे संसार के हिसाब से देखो तो कितने करोड़ों अरबों कोस होगी, परंतु प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप पंथ होबे कोटि कल्प प्रेम पहुँचावे मिने पलक। अगर आत्मा का प्रेम परमात्मा से हो गया तो करोड़ों दिन का मार्ग क्यों न हो, पलक भर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। पलक के झपकते ही आपकी वहाँ जागनी होगी। इतहीं बैठे घर जागे धाम, देखने में यहाँ बैठे हैं, आपकी आत्मा दिव्य परम धाम में पहुँच सकती है। तो परमात्मा के चरणों में पहुँचना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। हम मनुष्य होकर के आए, खाना पीना, व्यापार करना, नौकरी करना, यार दोस्तों से मिलना, हंसना और सगे संबंधियों से जुड़े रहना, इतना ही हमारा कार्य नहीं है। ये तो सीमित कार्य है। इससे परे एक और बहुत बड़ा दायित्व हम लोग लेकर के आए हैं कि अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना, परमात्मा के परम धाम में जगा देना। उसी को प्राणनाथ जी ने जागनी करके अपनी वाणी में विशेष शब्द के द्वारा संबोधित किया है। तो हम लोग जागने के लिए प्रयास करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें और ये दौड़ हमारी सफल हो, हम लक्ष्य में जा कर के पहुँचें। सब दौड़ते हैं परंतु डेस्टिनेशन में कोई ज़्यादा लोग नहीं पहुँचते हैं, थोड़े लोग पहुँचते हैं, सब इधर ही रह जाते हैं। पर हम अपने मूल ठिकाने परम धाम तक हम पहुँचे, ऐसी दौड़ हमारी हो। यही इस उपाय का सारांश है जो मैंने आपके समक्ष रखा। हमारे बीच पूज्य जगतराज जी महाराज जी बाबा दयाराम साहब धाम से पधारे हुए हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ ज्ञान की बातें और सत्संग की बातें हम लोग श्रवण करेंगे। इतने में मैं रखता हूँ।
बोलो सदगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज मंगलधाम कालिम्पोंग से, आदरणीय हर्षद भाई जी, हम लोग करनाल से हैं, और समग्र सुंदर साथ जी, आज हम आप सभी समुद्र के किनारे मुंबई नगरी में मरीन ड्राइव में आदरणीय श्रीमती कृष्णा जी एवं श्री हरिनारायण जी बजाज जी के निवास स्थान पर पहुँचे हुए हैं और सत्संग का वातावरण है। आप सबको हमारा सादर सप्रेम प्रणाम। हम लोग सुखी रहने के लिए प्रयास करते हैं। हर प्राणी सुख की तरफ जाना चाहता है, आनंद की खोज में चलता है, आगे बढ़ता है, पर आनंद मिलता कहाँ से है? जिधर हम जा रहे हैं उधर ही है आनंद। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत हो रही थी, कर्म करने की बात है। कर्म करना चाहिए। जब संसार का तन धारण किया है तो कर्म के बगैर भी नहीं चलता, पर तन के अंदर एक और शक्ति है जिसके कारण से ये तन चला करता है, चलायमान है, जिसको जीवन तत्व कहा जा सकता है, जिसको आत्मा कह सकते हैं। उसके कारण से ये चलायमान दिख रहा है। तो कर्म है, ये शरीर के लिए परम आवश्यक है, लेकिन शरीर के लिए भी दूसरी एक चीज़ है, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो आत्मा तत्व है, उसके लिए ये सामान्य कर्म से उसकी गति, जिस गति को प्राप्त करना इसके लिए ज़रूरी है। वास्तव में शास्त्र भी कहते हैं और ज्ञानी जन का भी कहना है, ये जीवन मिला है उस आत्मा को परम गति देने के लिए है। तो उसमें कर्म एक भूमिका जरूर निभाता है, लेकिन ये जो सामान्य कर्म है, इससे बढ़कर के और बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता हुआ करती है। और इसीलिए धर्म का कंसेप्ट हमें समझाया गया है कि इस आत्मा को, इस चेतन शक्ति को, परम चेतन शक्ति से, जिसको परमात्मा कहा जाता है, उससे मिलाना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कहा जाता है योनियां अनेक मिलती है, जीवन अनेक मिला करते हैं इस आत्मा को, पर परमात्मा की असीम कृपा हो जाती है तो उसको एक अवसर के रूप में, मौके के रूप में मनुष्य जीवन दिया जाता है। देखिए, हर प्राणी अपने अपने ढंग से कर्म करते हैं। किसी भी प्राणी के पीछे हम देखने का प्रयास करें, वो अपना जीवन यापन करने के लिए एक तरीका बना हुआ है, उसी हिसाब से वो चलता है। पर मनुष्य को केवल जीवन यापन मात्र करना नहीं है, जीवन यापन के साथ साथ इस आत्मा के कल्याण के लिए, इस आत्मा को परम आत्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है, उस तक पहुंचाने के लिए भी विशेष कार्य इस मनुष्य को करना होता है। इसलिए ही शास्त्रों ने भी कहा कि मनुष्य जीवन सर्वोत्तम जीवन है। वैसे जीवन देखा जाए सामान्य दृष्टि से मनुष्य से कहीं विशेष गुण पशु प्राणियों में पाए जाते हैं, पर इसमें एक विशेष गुण ये है कि मैं कौन हूँ और मेरा असली संबंधी कौन है, उसको जानने की क्षमता और विचार शक्ति और उस अनुरूप अपने जीवन में बदलाव लाने की क्षमता इसमें विशेष है।
इसलिए ये जीवन उत्कृष्ट जीवन है। तो वास्तव में कई लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जीवन में, सभी प्राणियों में भी हैं, जैसे सत्य की तरफ आकर्षित होना, जीवन की चाहना रखना। हालांकि हमेशा जीवन नहीं रहता, जीवन का यहाँ अंत होता है, फिर भी जीवन हमेशा रहे ऐसा हर प्राणी के अंदर स्वभाव के रूप में, एक स्थायी स्वभाव के रूप में उसमें बना हुआ है। और आनंद की खोज, और आनंद कितना, थोड़ी देर का नहीं, हमेशा रहे, परमानेंट रहे, वैसा आनंद ढूंढता है। केवल मनुष्य नहीं, हर प्राणी ढूंढते हैं। क्यों? वैसे तो देखा जाए संसार में वो परमानेंट आनंद हमेशा मिलता रहे, रेगुलर रहे, वैसा आनंद हर किसी ने चाहा है प्राप्त करने की, हर तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाया है, पर इस सांसारिक वातावरण में वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सका है। पर इसका स्वभाव बना ऐसा है, तो इसके पीछे कारण एक ही है कि ये सत्य के साथ इसका संबंध है, चेतन के साथ इसका संबंध है, परम चेतन के साथ संबंध है, और परम आनंद के साथ इसका संबंध है। सत्य चेतन आनंद, सत चित आनंद, सच्चिदानंद नाम ही तो परमात्मा का है, और उन्हीं के गुण हर प्राणी के अंदर दिखाई देते हैं। प्यारे सज्जनों, जब तक उसको पहचान करके और उसको प्राप्त करने का प्रयास न किया जाए और थोड़ी सी नज़दीकी का अनुभव ना हो, तो उस परम आनंद की खोज हमेशा चलती रहती है। संसारिक सुख संपत्ति जिसने खोजी पाई, जितना खोजा उससे भी अधिक पाने के बावजूद हमें वो चीज़ जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है। वो चीज़ है ही, क्योंकि हमारा संबंध अंततो गत्वा परमात्मा के साथ है, और उसकी अनुभूति जब तक नहीं हो सकती है, उस परम आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो हमें उसकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। संसारिक कार्य कर्मों को तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म, पूजा, सुमरण, चिंतन और ध्यान, ये इत्यादि करके हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हमारी हार्दिक शुभकामना बजाज परिवार के लिए भी, क्योंकि कभी कभार आदरणीय श्री हरिनारायण जी बजाज जी और श्रीमती कृष्णा बजाज जी का आग्रह होता है हमारे घर में आएँ, थोड़ा सत्संग आदि का वातावरण बने। कई बार चर्चाएं आदि भी होती रहती है। आज इसी तरह से आना बना है। हमारी हार्दिक शुभकामना, घर में सुख शांति, क्योंकि बड़े धार्मिक हैं, बड़ा मैं देखता हूँ आपके अंदर भावनाएं बहुत हैं, और आप परम शांति का भी अनुभव इस जीवन में ही किया जा सकता है। ऐसा वाणी ने कहा है, इतने बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, है ना। हमारी जो परम पद को, परम शक्ति को, परम आनंद को प्राप्त करने की अभिलाषा है, रहते रहते भी अनुभव किया जा सकता है, ऐसा कहा है, उसको हम प्राप्त कर सकें, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामना और सद्भावना के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी। गमहल में हिल मिल खेले रांग, महल में हिल मिल खेले
अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी, आओ मिलकर कर ले अपने पिया जी को। पाल के भूल गए हैं, सुख सुख पाल के भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। घर का कब ही पावे सुख, निज घर का कब ही धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगा ले, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। पिया जी को अपने धनी जी को, अपने पिया जी को अपने धनी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। लाल की जय, महाराज की जय, नाथ प्यारे की जय, आनंद की जय।